नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर फरीदाबाद से। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा आज। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा आज। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी होंगे शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी फरीदाबाद से। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा आज। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और इस पर चर्चा। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों को राशन मिल रहा है। चिराग योजना से गरीब परिवारों को मदद मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आवास योजना की राशि बढ़ाई है। हमारा लक्ष्य गरीब परिवारों को सहायता करना है। ये जांच के भी कार्यक्रम शुरू कराए हैं। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक 27 लाख लोगों की, गरीब परिवारों के, ऐसे लोगों के टेस्ट ये कराए गए हैं जिनके अंदर छोटे मोटे बीमारी के लक्षण मिलते हैं। इन सबको हम रेफर करते हैं और इनका इलाज ये प्रारंभ में शुरू कराते हैं ताकि उसकी बीमारी आगे न बढ़े। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, जो कभी हम जब सत्ता में आए तो 1000 रुपया थी, आज 27.5 रुपये महीना जो देश में सर्वाधिक है, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन है अथवा हमारी विधवा बहनों की पेंशन है या दिव्यांगजनों की पेंशन है। और अब तो हमने साथ में एक काम किया है कि जो बंधु विधुर हो गए हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे भी 40 वर्ष से ऊपर के जो बंधु हैं उनको भी ये पेंशन का हकदार बनाया है। और जो बंधु जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई और उनकी भी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे हमारे अविवाहित बंधुओं का जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई, इनको भी इस पेंशन का लाभ ये हमने देना शुरू किया है। इसी प्रकार से गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिले, हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय, मुख्यमंत्री रोजगार के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस कार्यक्रम को चलाया है। लगभग 50,000 परिवारों को बैंक से लोन दे करके इनको काम में आगे लगाया है ताकि इनके परिवार की आय बढ़ सके। इसी प्रकार जो गरीब परिवार है उनको नौकरी के नाते से 5 अंक अलग मिले। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक अलग मिलने चाहिए ताकि उनका परिवार का सदस्य कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सके, ताकि परिवार का व्यक्ति रोजगार करके अपनी कमाई करे, तब अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये आत्मनिर्भर बना करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो योजना है ये है। गरीब परिवारों की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनकी फीस ये न ली जाए। 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, इसका भी हमने प्रावधान किया है। जो मेधावी छात्र हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों में ड्रोन मैपिंग करते हुए पता लगाएं कि विकास के नाते क्या क्या काम किए जा रहे हैं, वहीं ताकि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि ड्रोन मैपिंग हर शहर की हो गई है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी ली। वहीं संपत्ति की लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की उन्नत तकनीक का भी उपयोग कर रंग आधारित संपत्ति मानचित्र पर बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन रंगीन नक्शों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को संपत्ति खरीद के दौरान कोई असुविधा न हो।
कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने एक बार फिर से इनेलो और जेजेपी पर जुबानी हमला बोला है। वत्स ने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक तरह से पार्टियां ना होकर बगैर सामान वाली दुकान है। उन्होंने ये भी कहा कि अभय चौटाला आम जनता की बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाना चाहते हैं कि जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब किस तरह से हरियाणा जनता को लूटा गया था और जेल में बैठकर कैसे सरकार चलाई जाती थी, उस समय को हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं। वत्स अपने कार्यालय में हल्के से आए कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा गठबंधन में शामिल पार्टी जेजेपी अब राजस्थान में विधायक जीतने का सपना देख रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी चाबी हरियाणा के लोगों ने तोड़ दी है और राजस्थान में चुनाव लड़ने का सपना एक तरह से उनका सपना ही बनकर रह जाएगा। मेरी झज्जर अनाज मंडी में भी हर जगह पूरे हरियाणा में ये दिखते हैं। और जो लोग ये झूठे वादे करते हैं कि हमने उठान करा दिया, हमने बाजरे की खरीद पूरे प्रॉपर तरीके से कर रखी है, पेमेंट अगले दिन पेमेंट आ रही है, तो किसान बहुत भारी परेशानी में। मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, कृषि मंत्री से मांग करता हूँ कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द समाधान करता हूँ। ओपी चौटाला ने जनता को लूटा था और कुलदीप वत्स ने जेजेपी और इनेलो पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां बिना सामान की दुकान हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने एक बार फिर से इनेलो और जेजेपी पर जुबानी हमला बोला। वत्स ने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक तरह से पार्टियां ना होकर बगैर सामान वाली दुकान है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय चौटाला आम जनता की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब किस तरह से हरियाणा की जनता को लूटा गया था। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचने के बाद कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य एजेंडे ड्रग्स के खिलाफ, क्राइम फ्री हरियाणा और शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, इन विषयों पर चर्चा की गई। वहीं डीजीपी ने कहा कि पुलिस की सेवाएं बेहतर हो, समय पर हो, सुनवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, इन विषयों पर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी ने भ्रष्ट मुलाजिमों से निपटने के साथ साथ संबंधित थाना और चौकी प्रभारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि सभी पुलिसकर्मी को साप्ताहिक छुट्टी के साथ इमरजेंसी छुट्टी मिले, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं सप्लाई और डिमांड पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशा छुड़ाने में मदद की जाएगी। काफी कुछ अच्छा जी, किया। तो हमारा इसमें दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफ़ेक्टिव एक्शन लें और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है। सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना, इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए,
तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। रादौर की शिव कॉलोनी से पिछले 10 दिनों से लापता बताई जा रही करीब 35 वर्षीय विवाहिता का शव मकान के पीछे ही मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसे पति ने हत्या कर दबा दिया था। शुरुआती जांच में गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, जहां पति ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी लापता होने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन मायके वालों को जब शक हुआ तो इसका खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और CIA की टीम ने पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात।